ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ तेजस्विनी। बंसीवाला के घर से बंसीवाले का बर्थडे। जी हां, आम आदमी पार्टी नेता रोहिणी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राजेश नामा बंसीवाला निवास पर जन्माष्टमी पर आयोजित कार्यक्रम एक शाम बंसीवाले के नाम बेहद शानदार रहा। वृंदावन से आए प्रसिद्ध भजन गायक चित्र विचित्र ने संगीत के माध्यम से समा बांध दिया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, रोहिणी के प्रमुख लोग और आप कार्यकर्ता कृष्णा जन्मोत्सव में शामिल रहे। बंसीवाला स्वीट्स की तरफ से इस बार भी जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मेरो बांके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया, ओ रस रसिया, ओ रंग रसिया, ओ मेरे मन बसिया, मेरो बांके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया। कहने को तो ये 7वां महोत्सव बहुत छोटा बताया जा रहा है, लेकिन ये छोटा आयोजन भी कितना भव्य है ये आप खुद देखिए। करीब 5 घंटे तक चले इस आयोजन एक शाम बंसीवाले के नाम में कृष्ण लीला के हर रंग की रौनक रही। यहाँ कृष्ण और राधा की रासलीला ने श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस आयोजन पर वृंदावन से आए मशहूर भजन गायक चित्र विचित्र की जोड़ी ने रंग जमा दिया। कृष्ण भक्ति की मस्ती सबके सिर चढ़कर बोल रही थी। कहने को तो यहाँ केवल लिमिटेड लोग आने थे और सोशल मीडिया पर ऑनलाइन इसे देखने के इंतजाम किए गए थे, लेकिन स्थानीय लोग खुद को आने से रोक नहीं सके और जब आ गए तो खुद को रुकने से रोक नहीं पाए। आम आदमी पार्टी नेता राजेश नामा बंसीवाला कोरोना की वजह से इस आयोजन को छोटा बता रहे हैं, लेकिन पूरी रोहिणी में ऐसा भव्य और बड़ा आयोजन कहीं नहीं हुआ। हर साल बंसीवाला स्वीट्स, ये हमारा 7वां जन्माष्टमी महोत्सव है, एक शाम बंसीवाले के नाम, और बंसीवाले की कृपा से हम आज जहाँ पर भी हैं, जिस मुकाम पर हैं, हम तो नौकर हैं इसके, इसी यही हमारा मालिक है, इसी की कृपा से सब कुछ है। 7वां जन्माष्टमी महोत्सव आप सबके साथ मिलके मना रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से पहले भी हमने देखा कि मौसम काफ़ी भव्य और विशाल हुआ करते थे, इस बार जो है देखो पिछले साल भी कोरोना काल में गया, तब भी हमने पूनम दीदी को बुलाया था, तो घर में प्रोग्राम अपना कर लिया। भाई प्रभु का जन्मदिन मनाना था और समस्याएं भी थी, लेकिन इस साल थोड़ा सा घर के बाहर प्रांगण में इसलिए किया कि भाई अभी बड़े प्रोग्राम हो नहीं रहे और कोरोना काल भी चल रहा है, तो सारी चीज़ों प्रोटोकॉल में ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से हमने भाई ज़्यादा गैदरिंग भी ना हो, और सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से आप लोग भी एक तरीके से धर्म का ही प्रचार कर रहे हैं, तो इसी के माध्यम से हमने इस बार ज़्यादा बड़ा ना करके भव्य तो प्रभु का भजन करना इसी माध्यम से किया। राजेश जी, लगातार आप लोगों के बीच बने हुए हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, पहले भी आपने MLA का इलेक्शन लड़ा, और आप क्या निगम की तैयारियाँ कर रहे हैं आप कहीं ना? नहीं, निगम की तैयारी तो देखो, हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा और आने वाले टाइम में जो रोहिणी विधानसभा है, इसमें चारों निगम पार्षद बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, तो हमारी कोशिश है कि एक बार आम आदमी पार्टी को मौका मिले, हम काम करके दिखाएं रोहिणी के लिए, और मुझे लगता है कि दिल्ली में और रोहिणी में इस बार बहुत अच्छा रहेगा एनसीपी का। चलिए एक बार फिर से भक्ति बात करते हैं, कैसे आप जो है शुभकामनाएं देंगे जन्माष्टमी को? जन्माष्टमी महोत्सव की सबको शुभकामनाएं, और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जो कोरोना काल और जो समय पीछे बीता, और उसके साथ खाली हम ही नहीं और पूरा देश और हर फील्ड का आदमी उसमें परेशानी में रहा, चाहे वो किसी भी फील्ड से जुड़ा रहा, तो हमारी तो ठाकुर जी से प्रार्थना है कि आने वाले समय में ऐसी
बीमारी इसको दूर हो जाए हमारे देश से और सब लोग सक्षम और सब आगे बढ़े। अच्छा, जिस तरह से लग रहा है चारों निगम पार्षद यहाँ बीजेपी के एमएलए बीजेपी के हैं, तो आपको क्यों मौका दें यहाँ के लोग? क्या खास, क्या कुछ अलग करेंगे? रोहिणी को डेवलप हुआ, हम 90 में रोहिणी डेवलप हुई, 92 में रोहिणी आई। जब भी किसी परिवार का बच्चा जब बड़ा होता है, जब उसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो जिम्मेदारी सौंपने के बाद जब वो छोटे मकान में रहता है फिर उसे बड़े मकान में ले जाता है, फिर और बड़े में। लेकिन रोहिणी का क्या हुआ? रोहिणी पिछले 30 साल से बीजेपी के हाथ में है। रोहिणी एक डीडीए की डेवलप न्यू कॉलोनी थी, आगे आने की बजाय बीजेपी इसे पीछे ले गई। ये एक बार हमें मौका दे, एक एक रोड, अगर पूरी दिल्ली के रोड एक तरफ और रोहिणी के रोड एक तरफ ना हो तो राजेश नामा को आगे पकड़ लेना। हम मौका मांग रहे हैं, काम करना चाहते हैं रोहिणी। ये आयोजन आम आदमी पार्टी के नेता और रोहिणी विधानसभा से प्रत्याशी रहे राजेश नामा बंसीवाला की तरफ से किया गया था। लिहाजा इस मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता भी इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। दोनों ने बंसीवाले से प्रार्थना की कि अब रोहिणी को बीजेपी से मुक्त हो जाना चाहिए। पिछले 30 साल से बीजेपी ने सबसे शानदार कॉलोनी को बदरंग, बेहाल और गंदा कर दिया। अब आम आदमी पार्टी की झाड़ू से रोहिणी की सफाई होगी। चुनाव दिल्ली में आने वाले हैं, उसको किस नजरिए से देख रहे हैं और कितनी उम्मीद जो है आम आदमी पार्टी? दिल्ली की जनता, आज जन्माष्टमी का दिन है, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप की बात तो नहीं करूंगा, परंतु मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, दिल्ली की जनता मन बना चुकी है अब बीजेपी को अलविदा दिल्ली से कहने का, और आम आदमी पार्टी को कॉरपोरेशन में लाए ताकि दिल्ली सरकार के अंदर जो कार्य है, शिक्षा के, चिकित्सा के, बिजली के, पानी के, जो भी कार्य हुए हैं वो सारे कार्य निगम के अंदर में। सर, रोहिणी की अगर बात करें, राजेश जी ने बताया रोहिणी विधानसभा जो है यहाँ से विधायक भी बीजेपी के हैं, चारों निगम पार्षद भी बीजेपी के हैं, तो ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ मुख्य रणनीतियाँ आप लोग की तरफ से रहेंगी? देखिए, पिछली बार जब निगम का चुनाव हुआ तो बीजेपी की हाई कमांड ने ये बात मंजूर की थी कि हमारे सारे कॉरपोरेटर भ्रष्ट हैं, चाहे वो किसी भी विधानसभा के थे, और उन्होंने सारे बदले, परंतु कमीशन डबल हो गया, पुराने के नाम का भी और नए के नाम का भी। दिल्ली की जनता एक मकान बिना रिश्वत दिए हुए नहीं बना सकती। किसी ने बनाया तो मुझे आके बता दे। जब रिश्वत का इतना बोलचाला है कि दिल्ली के जो स्कूल हैं, निगम आज उनको बंद करने पे तुली हुई है, और दिल्ली सरकार के स्कूल अमेरिका के राष्ट्रपति आते तो उनकी धर्मपत्री देखना चाहती है। दिल्ली के हॉस्पिटल, यूएन का जनरल सेक्रेटरी आता है तो वो तारीफ़ करके जाता है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की, दिल्ली के हॉस्पिटल की, और निगम अपने हॉस्पिटल आज के अंदर सरकार को बेचना चाहती है कि हम नहीं चला पा रहे। तो रिश्वत का जो बोलबाला है, आपने ये देखा होगा भ्रष्टाचार किस कदर पे है। जो साउथ एमसीडी ने टोल, जो पिछले साल 1100 करोड़ रुपए का ठेका था, इस साल बिना टेंडर करे हुए 700 करोड़ रुपए में छोड़ दिया। कितना कितना ये अफसर खाते हैं और कितना कितना हाजमा इनका सख्त है, ये बीजेपी वाले बता सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं। राजेश नामा बंसीवाला के ये बोल बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को बंसीवाले के इस बर्थडे पर बंसीवाले का ही आशीर्वाद तो चाहिए ही, साथ ही जनता का भी आशीर्वाद चाहिए। बहरहाल इनकी मन्नत कुछ भी हो, लेकिन इस आयोजन ने कोरोना के कहर से डरे लोगों का डर लगभग खत्म ही कर दिया है। कम से कम 5 घंटे के इस आयोजन में तो ऐसा ही दिखा। सुरभि रोशन के साथ तेजस्वी पटेल, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।